हरिद्वार पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 6 साल की मासूम बच्ची से दरिंदगी के आरोपी को दबोचा। 30/3/2024 को रात सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त पैदल लिबरेडी नहर पटड़ी से मुजफ्फरनगर की ओर जा रहा है। गठित टीम तुरंत मौके पर पहुंच अभियुक्त फैजान उर्फ फैजू पुत्र नसीम निवासी लिबरेडी कोतवाली मंगलौर जिला हरिद्वार बताया जा रहा है। कोतवाली मंगलौर पर वादी द्वारा खुद की 6 वर्षीय पुत्री के अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोप का मामला दर्ज कराया। घटना की जानकारी मिलने पर क्षेत्राधिकारी मंगलौर द्वारा तत्काल उच्च अधिकारियों को अवगत कराया और एसएचओ मंगलौर को टीम गठित करने का निर्देश दे स्वयं भी घटनास्थल पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम को तुरंत साक्ष्य एकत्र करने को कहा गया। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए एसएसपी श्री परमेंद्र डोभाल ने स्वयं जिम्मेदारी संभाली और आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगालते हुए घटना का खुलासा कर दिया। अपराधी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया। रुड़की से शहनवाज खान की यह रिपोर्ट। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। 29 मार्च को कोतवाली मंगलौर क्षेत्रांतर्गत एक घटना हुई जिसमें वादी के द्वारा अपनी 6 वर्षीय पुत्री के साथ अपहरण कर दुष्कर्म करने के संबंध में एक तहरीर दी गई। इस संबंध में तात्कालिक तौर पर उनके द्वारा किसी पर कोई संदेह जाहिर नहीं किया गया था, लेकिन उक्त घटना संवेदनशील होने के कारण एसएसपी हरिद्वार सर के द्वारा तत्काल अलग अलग टीमों का गठन कर प्रॉपर टास्किंग करते हुए उक्त घटना के अनावरण के निर्देश दिए गए थे। एसएसपी सर के द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करते हुए 4 टीमों का गठन किया गया, जिनके द्वारा अलग अलग पहलुओं से उक्त घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए तो एक सीसीटीवी फुटेज में पीड़िता के साथ एक संदिग्ध व्यक्ति आगे जाता हुआ दिखा। उक्त संदिग्ध व्यक्ति के बारे में जानकारी की गई तो फैजान उर्फ फैजू पुत्र नसीम निवासी लिबरेडी होना ज्ञात हुआ, जिसके बारे में यह भी जानकारी सामने आई कि उक्त अभियुक्त पूर्व में पुरकाजी मुजफ्फरनगर से इसी प्रकार के एक अभियोग में अभियुक्त रहा है और जेल गया है। जब उस समय तात्कालिक तौर पर पीड़िता बहुत डिटेल्स बताने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे महिला सब इंस्पेक्टर और महिला कांस्टेबल से उसकी काउंसलिंग कराई गई और जब वो काउंसलिंग के उपरांत बताने की स्थिति में हुई तो जो डिटेल्स पीड़िता के द्वारा साझा किए गए उससे मिलान कराया गया तो संदिग्ध व्यक्ति का डिटेल मैच कर गया। इस पर संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए पूरी घटना के बारे में जानकारी दी और इस संबंध में सारे कोरोबोरेटरी एविडेंस उपलब्ध कराए। इस पर अंतर्गत धारा 363, 376, 5/6 पोक्सो एक्ट के कारण बताते हुए उस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और अब उसका चालान माननीय न्यायालय किया। पूरे प्रकरण में बहुत ही संवेदनशीलता का परिचय देते हुए टीमों के द्वारा मैनुअल पुलिसिंग का मुजाहिरा करते हुए इस घटना का अनावरण किया गया है और अभियुक्त की गिरफ्तारी की।